नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट की, यानी व्यवसायिक पर्यावरण की, जिसमें हम लोगों ने पहले तमाम तरह के वीडियोस में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था जो व्यवसायिक पर्यावरण से रिलेटेड था, और वही सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण क्या होता है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या होता है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि जितने भी बातें हमने पहले के वीडियोस में करी हुई हैं कि व्यवसायिक पर्यावरण क्या होता है, व्यवसायिक पर्यावरण के घटक, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हो सकते हैं वे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हुई थी। हम लोगों ने उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था आंतरिक व्यवसायिक वातावरण, और एक और पढ़ा था बाह्य व्यवसायिक वातावरण। तो इन सारी की सारी बातों को हम लोग मिला कर के समझ सकते हैं कि जो भी व्यवसायिक वातावरण है इसका हम लोग किस तरीके से विश्लेषण करेंगे, यानी इस पर अपने मैकेनिज्म लगा करके, अपने टूल्स लगा करके इसका सही तरीके से निरीक्षण करेंगे और पता करेंगे कि कोई भी बिजनेस है, उसका जो भी व्यवसाय है वह कैसा है, किस तरीके से है, क्या बिजनेस को कुछ दिक्कतें हैं, या फिर क्या बिजनेस के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस के अंतर्गत कितनी कमियां हैं, और उन सारी की सारी कमियों को दूर करने के लिए बिजनेस को कौन कौन से काम करने चाहिए। तो यदि अगर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी का मैनेजर अगर व्यवसायिक वातावरण का विश्लेषण करता है, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करता है, तो उसे मालूम चल जाता है कि बिजनेस में कौन कौन सी दिक्कतें हैं और बिजनेस के पास क्या प्लस पॉइंट है जिसके बेस पर फ्यूचर की प्लानिंग हो पाती है। तो यह सारा का सारा मोटिव होता है व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण करने का किसी भी कंपनी के लिए। जब हम लोग बात करेंगे व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण की, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके अर्थ को, फिर समझेंगे परिभाषा को, फिर हम लोग समझेंगे कि व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण की विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। इसके अलावा हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण के बहुत सारे टूल्स को भी समझेंगे, जिसमें एक बहुत ही विशेष टूल्स आता है स्वॉट एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि बिजनेस का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या होता है। इन सभी चीज़ों की हम लोग विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण क्या होता है। यहाँ पे जब बात करेंगे इसके अर्थ की, तो हमें समझना है कोई भी व्यवसाय जिस वातावरण से घिरा हुआ है, चाहे वह आंतरिक पर्यावरण हो या बाह्य पर्यावरण। मैंने आप सभी को पहले बताया कि जो भी पर्यावरण है वह आंतरिक और बाह्य दो तरह का हो सकता है। बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है और बिजनेस को बाहर से कौन कौन से तत्व प्रभावित कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, कौन कौन से कानून बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से कस्टमर हमारे पास हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रहा है, क्या विश्व स्तर पे कोई युद्ध हो रहा है या फिर विश्व स्तर पे कोई नई अपॉर्चुनिटीज आई है। तो ये तमाम तरह की बातें भी अफेक्ट करती हैं जो बाह्य पर्यावरण में आती हैं, ठीक है। उस पर्यावरण का समुचित रूप से विभिन्न प्रकार की युक्तियों या प्रयासों की सहायता से विश्लेषण करके व्यवसाय में मौजूद कमियों को ढूंढना, व्यवसाय के लिए नए नए अवसर तलाशना, व्यवसाय की असीमित क्षमताओं का पता लगाना आदि को व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण कहा जाता है। तो ये तमाम तरह के कार्य होते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस है उसका आंतरिक पर्यावरण क्या है, बाह्य पर्यावरण क्या है। तो अगर कोई भी बिजनेस है उसका आंतरिक और बाह्य पर्यावरण क्या है, उसी को देख करके उसमें तमाम तरह के टूल्स लगा करके यहाँ पर कहा गया है कि उसको विश्लेषित करना और जो भी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज उसको खोजना ही क्या कहा जाता है, व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण कहा जाता है। ये बातें हमको समझनी हैं। अब इसके बारे में जब मैंने वीडियो यहाँ शुरू किया था तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी को समझा दिया था, तो आप लोग वहाँ से भी सारी की सारी बातें क्लियर कर लेंगे।
फिर भी यदि कोई क्वेश्चन होता है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। हम लोग आगे बात करते हैं व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण की परिभाषा के बारे में। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। यहाँ पे हमारे पास पहला डेफिनेशन है फिलिप कॉटलर जी का। फिलिप कॉटलर के अनुसार ये कहते हैं कि पर्यावरण विश्लेषण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें विश्लेषणकर्ता आर्थिक, सरकारी, वैधानिक, बाजार, प्रतिस्पर्धात्मक, आपूर्तिकर्ता, तकनीकी, भौगोलिक तथा सामाजिक तत्वों पर दृष्टि रखते हुए अपनी फर्म के लिए सुअवसर तथा आकांक्षाओं को सुनिश्चित करता है। बात को समझिएगा, जो बातें मैंने आप सभी को ऊपर वाले अर्थ में बताई हैं और वीडियो की शुरुआत में बताई हैं कि कोई भी बिजनेस है, इस परिभाषा में कहा गया है, तो उस बिजनेस में जो विश्लेषण करता है, विश्लेषणकर्ता के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि कंपनी का मैनेजर हो सकता है, कंपनी का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, या फिर अगर कोई भी नॉर्मल सा बिजनेस है तो जो पर्सन उस बिजनेस को रन कर रहा है उस पर्सन के लिए वह हो जाएगा, वह उस बिजनेस का हो जाएगा विश्लेषणकर्ता। तो जो भी विश्लेषण करता है वह कंपनी के आर्थिक तत्वों के बारे में समझेगा, सरकारी तत्वों के बारे में समझेगा, वैधानिक तत्वों के बारे में समझेगा, क्या है, कौन कौन से कानून बिजनेस के लिए अच्छे हैं, कौन कौन से कानून बिजनेस के लिए अच्छे नहीं हैं, बाजार कैसा है, वहाँ पर कंपटीशन क्या है। यहाँ पे लिखा गया है ना प्रतिस्पर्धात्मक, आगे कहा गया है प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्तिकर्ता, आपूर्तिकर्ताओं में कितना प्रतिस्पर्धा है, कितना कंपटीशन है। मान लीजिए आप कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए 4, 5, 6 सप्लायर आपके पास हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, तो आप लोग देखते हैं कि किस आपूर्तिकर्ता से गुड्स अगर हम लोग खरीदते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, हमें सस्ता पड़ता है, हम लोग उसी से लेते हैं, तो वहाँ पर भी तो प्रतिस्पर्धा होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तकनीकी क्या है, भौगोलिक तथा सामाजिक तत्व कौन कौन से हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर कोई विश्लेषण करता, कोई भी बिजनेस का मालिक या फिर मैनेजर या फिर CEO एक्सेट्रा अगर फर्म के लिए सुअवसर तलाशता है या फिर आकांक्षाओं को खोजता है कि कहाँ कहाँ पे बिजनेस अच्छे से रन कर सकती है, अपने आप को एक्सपेंड कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है, अपना ग्रोथ कर सकती है, उसके लिए हम लोग कहते हैं कि वही विश्लेषण कहा जाता है व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण। यह डेफिनेशन कहता है फिलिप कॉटलर जी का, ठीक है। आगे बात करते हैं विलियम F. गुलेक के अनुसार। ये कहते हैं कि पर्यावरणीय मूल्यांकन में पर्यावरणीय, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दबावों और उनके संगठन के ऊपर प्रभावी तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं एवं अवसरों के निर्धारण हेतु पहचान एवं विश्लेषण करना सम्मिलित है। नॉर्मल सी बात है कि जो भी पर्यावरणीय तत्व हैं, आर्थिक, भौगोलिक, जनांगिकीय, जो बाहरी हो सकते हैं, या फिर कंपनी का बिजनेस का आंतरिक पर्यावरण है, उसको देख करके अगर कोई भी बिजनेस क्या करता है, उसको पहचान करके विश्लेषण करता है, तो यहाँ पर कहा गया है कि वह क्या है, व्यवसायिक पर्यावरण है। यहाँ पे मैं आप सभी को कहूँगा, अगर आप लोग डेफिनेशन याद करते हैं तो फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन याद कर लेंगे, आप सभी को बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। समझने में भी आसान है और लिखने में भी आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप सभी को डेफिनेशन याद करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। आगे बात करते हैं विशेषताओं के बारे में। व्यवसायिक पर्यावरण विश्लेषण की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस। कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं? पहला है रणनीति योजना यानी स्ट्रेटेजी प्लानिंग। यहाँ पर कंपनी क्या करती है, प्लानिंग करके चलती है, किस तरीके से विश्लेषण करना है, कौन कौन से टूल्स लगाने चाहिए। दूसरा है संरचित प्रक्रिया यानी स्ट्रक्चरल प्रोसेस। यह पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है, सारी की सारी बातें निर्धारित होती हैं, किस तरीके से बिजनेस काम कर रहा है, किस तरीके से बिजनेस को काम करना चाहिए, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो ये तमाम तरह की बातें इसमें देखी जाती हैं। अगला है अंतर संबंधों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंट्रा रिलेशंस। कंपनी के अंतर संबंध क्या हैं, लोगों से, एम्प्लॉय से,
तो ये तमाम तरह की बातें हमें देखनी होती हैं, शेयर होल्डर से कैसा रिलेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा, आंतरिक पर्यावरण का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। कंपनी क्या करती है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करती है। और दूसरा है बाह्य पर्यावरण का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो कंपनी यहाँ पर अपने बाह्य पर्यावरण का विश्लेषण करती है। और बाह्य पर्यावरण क्या होता है उसको हम लोगों ने पहले समझा हुआ है। अब किस तरीके से बाह्य पर्यावरण का होगा विश्लेषण, किस तरीके से आंतरिक पर्यावरण का होता है विश्लेषण, हम लोग जब पढ़ेंगे आगे इसके टूल्स, ठीक है ना, तो उन टूल्स में हम लोग पढ़ लेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर देंगे। आने वाले वीडियोस में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।